Hello everyone, today we will discuss about some new vocab, ओके और A to Z जो vocab की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसमें हम लोगों ने जो अल्फ़ाबेट A से जितने भी vocab थे उनको कवर कर लिया गया है। अब यहाँ से हम अल्फ़ाबेट B को स्टार्ट करेंगे और जैसे कि आप सब लोग को पता है कि हमारे चैनल पे जो भी vocab है उनको हम लोग निमोनिक या फिर ट्रिक्स लगा करके उनको याद करते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं अगर हम एग्ज़ाम में उसको एलिमिनेशन में या फिर हमारा टाइम जो होता है वो टाइम हमारा कंज्यूम करता है। ओके, तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला वर्ड है वह है ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक का मतलब होता है कोई भी जो अनसिविलाइज्ड है, रूरल है, मतलब जिसको सलीका नहीं है कोई भी चीज़ करने का, जो कि सिविलाइज्ड नहीं है। ठीक है, तो ब्यूकोलिक का मतलब होता है रूरल, तो इसको हम याद रखेंगे। बकलोल हो क्या, ठीक है, बकलोल, ब्यूकोलिक को हम लोग याद रखेंगे। बकलोल हो क्या, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम अनसिविलाइज्ड या फिर सैवेज, जंगली, जो कि एक सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग बिहेव ना करे, थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर उसका हो। ओके, इस सेंस में हम लेंगे इसको। अनसिविलाइज्ड हो क्या, अनसिविलाइज्ड सबको पता होगा। एंड रूरल, रूरल मतलब जिसको कोई भी चीज़ कैसे करना है उसको पता ना हो, तो रूरल। बम्पकिन को याद रखेंगे हम। पंपकिन से, तुम्हें बुद्धि नहीं है क्या, तुम तो एकदम पंपकिन की तरह हो, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम्हें बुद्धि की कमी है, तुम बड़े ही अनसिविलाइज्ड बिहेव करते हो। ठीक है, अनसिविलाइज्ड इन द सेंस कि मतलब जहाँ पे जैसे कोई एक ग्रुप बैठा हुआ है, ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कोई एक ग्रुप बैठा हुआ है लोगों का, और जैसे एक बातें चेक कर रही हैं, सब लोग अच्छी अच्छी बातें कर रही है, उसमें कोई एक एबनॉर्मल सी बातें करने लग रहा है, जैसे कि उसमें उसके बातों से ऐसा लगे कि एकदम पढ़ा लिखा नहीं है, इसको तो ये भी नहीं सेंस है कि कहाँ पे कौन सी बातें करनी चाहिए। ओके, इस सेंस में हम लेते हैं अनसिविलाइज्ड। ठीक है, उफ ये गंवार, ऐसे याद रख लो, उफ ये गंवार। जैसे कि बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठ के बातें कर रहे हों और क्या होगा कि कोई एक उसमें से ऐसा निकल जाता है जिसको सेंस नहीं है कि कैसी बातें कहाँ पे करनी है, वो कुछ भी बोले जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि उफ ये तो एकदम गंवार है, इसको सिविल सेंस ही नहीं है, ये अनसिविलाइज्ड है। ओके, तो उफ ये गंवार। योकेल मतलब इसको हम याद रखेंगे कि आप बोलोगे कि तुम्हें अकल नहीं है क्या कि कहाँ पे कैसी बातें करनी चाहिए, बस तुम बोले जा रहे हो, तो ऐसे याद रख लो। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बकलोल हो क्या, तुम्हें सेंस नहीं है, बकलोल हो क्या, तुम्हें सेंस नहीं है, ऐसे अनसिविलाइज्ड बिहेव कर रहे हो। सिविलाइज्ड मतलब जो लोग बहुत ही सभ्य होते हैं, ठीक है, और अनसिविलाइज्ड असभ्य को बोलते हैं। रूरल से याद रख लो पंपकिन, पंपकिन की तरह एकदम बुद्धिहीन हो, ऐसा याद रख लो। उफ ये गंवार, अकल की कमी है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है बिजर। बिजर का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही विचित्र, ठीक है, एबनॉर्मल, थोड़ा सा बेतुका तरीके का। ठीक है, तो आप एक मार्केट में जाते हो, ठीक है, इसको हम बाजार से याद रखेंगे। ठीक है, तो किसी आप एक पर्टिकुलर बाजार में जाते हो और वहाँ पे आप देखते हो ना कि जो भी वहाँ पे गुड्स हैं सारे बड़े ही विचित्र टाइप के हैं। ठीक है, जैसे होने चाहिए उससे थोड़ा सा एबनॉर्मल है, जो आप हर जगह देखते हो वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप बोलते हो कि इस बाजार में ये बाजार बहुत ही विचित्र है, तो बाजार को बाजार से याद रख लो। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेंज, सबको पता होगा स्ट्रेंज मतलब होता है कोई भी अनजान भी होता है, इसका मतलब स्ट्रेंज या फिर थोड़ा सा विचित्र। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है कि जैसे मान लो ठंडी का टाइम है और ऐसे हम सब लोग बॉन फायर जला करके और बैठे हुए हैं साइड साइड में और सब बातें कर रहे हैं और सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बट क्या होता है कि कोई आता है उसमें से कुछ भी बोले जा रहा है जो आपको पसंद नहीं है, फिर आपके ग्रुप को पसंद नहीं आता है, तो आप बोलते हो कि अब तुम ये आकर के सर्द में ऐसी बेतुकी बातें मत करो। ठीक है, ऐसे विचित्र बातें मत करो, सर्द में हम कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, तो
ऐसे याद रख लो कि सर्द में बेतुकी बातें मत करो। वियर्ड है, जब हम कोई भी चीज़ हमें पसंद नहीं आता है तो हम बोलते हैं ना कि बहुत ही वियर्ड लग रहा है, तो वैसे ये तो जनरल सेंस में सब बातें आजकल, मतलब जब हम अपने डेली बोलचाल की भाषा में इसको वियर्ड को इस्तेमाल करते हैं। एब नॉर्मल है, जो अब नॉर्मल जैसा होना चाहिए एज इट इज़ है, बट एब नॉर्मल है, थोड़ा सा विचित्र है। इस सेंट्रिक को कैसे याद रखोगे? सेंटर से थोड़ा सा खिसका हुआ है, ठीक है। सेंटर से थोड़ा सा खिसका हुआ है, मतलब उसका दिमाग जो है ना थोड़ा सा सेंटर से खिसक गया है, मतलब वो थोड़े एबनॉर्मल बिहेव करता है बाकियों के कंपैरिजन में, तो ऐसे याद रख लो। आउटलैंडिश, ठीक है, तो इसको याद रख लो कि लैंड पे ही डिश को रख दिया। आप कहीं पे जाते हो और वहाँ पे आपको खाना सर्व किया जाता है। बेसिकली हम देखते हैं तो खाना तो हमें प्लेट्स में सर्व किए जाते हैं, बट आप कहीं पे विजिट करते हो और वहाँ पे आपको लैंड पर ही डिश को सर्व कर दिया जाता है, तो आप बोलते हैं अरे बड़े विचित्र आदमी हैं यहाँ के, तो लैंड पे ही खाने को सर्व कर दिया। ऐसे याद रख लो, आउटलैंडिश। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा बीसीच। बीसीच का मतलब भी मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो ये हो गया रिक्वेस्ट। इसको कैसे याद रखोगे? जैसे कोई फार्मर है, उसको अपने बीज को, जो हमारे बी होते हैं, बीज, ये जो बीज होता है, सीड्स जो होते हैं, जब भी हम कोई भी हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके पहले स्टार्टिंग में तो हम एक बीज लगाते हैं, फिर वो प्लांट बनता है, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो सीड्स, बी मतलब बीज को, या फिर सींच से सींचने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। फार्मर क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे बीज को सींच दो वरना वो खराब हो जाएगा। सींच का मतलब होता है कि पानी डाल देना उसमें, ठीक है। बीज है, बीज लगाओगे तो उसको प्रॉपर टाइम पे हमें पानी देना पड़ेगा, तो फार्मर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे बीज को सींच दो, ठीक है। रिक्वेस्ट हो गया। प्लीड को याद रख लो, प्लीज से, प्लीज़ प्लीज़ करके हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, तो प्लीड से रिक्वेस्ट का याद रख लो। सप्लिकेट, सप्लिकेट मतलब जैसे आप कहीं पे जाते हो, ठीक है, और आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज़ जो भी चीज़ें हैं उसकी सप्लाई आप बढ़ा दीजिए, यहाँ पे लोगों को कमी हो रही है, ठीक है। जैसे कि आप कहीं पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो मान लीजिए कि आप किसी भी विलेज में हैं और वहाँ पे आप यहाँ वहाँ के पंचायत के मेंबर हैं, तो आप मुखिया से क्या करते हो, जो हेड होता है पंचायत का, उससे आप रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज़ ये पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड है लोगों को, या फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है, बट मुखिया क्या करते हैं उसको नहीं देते हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो मेंबर होने के तौर पे कि प्लीज़ जो है ना सप्लाई इसकी इंक्रीज़ करिए, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो आप रिक्वेस्ट करते हो किस लिए? सप्लाई इंक्रीज करने के लिए रिक्वेस्ट करते हो। इम्पोर्ट्यून, फॉर्च्यूनर के लिए क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है। फॉर्च्यूनर एक गाड़ी होती है, उसके लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इंट्रीट, कोई ट्रीट लेना चाहता है आपसे और वो बार बार बोलता है प्लीज़ मुझे ट्रीट दे दो, प्लीज़ मुझे ट्रीट दे दो, तो ट्रीट लेने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इम्प्लोर, फ्लोर पे लेट के फ्लोर पे पड़ा, जैसे बच्चे होते हैं ना, अपनी बातें मनवाने के लिए क्या करते हैं? लेटना स्टार्ट कर देंगे, इधर धूल में भी शुरू हो जाएंगे लेटना, तो फ्लोर पे लोट के और क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट है बैरन। बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल, बंजर, जिसमें कि प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, ओके। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? बैरन तो सबको पता है, बैरन का मतलब क्या होता है? बैरन का मतलब होता है बंजर। इसका सिनोनिम है नेगेटरी, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, फ्यूटाइल, फ्रूटलेस एंड इनफ्यूकन। तो इसमें से प्रोडक्टिव मतलब होता है किसी चीज़ की उपज, और अनप्रोडक्टिव इसका ऑपोजिट, जो कि प्रोडक्शन नहीं करता है, जहाँ से हमारा प्रोडक्शन नहीं होता है वो अनप्रोडक्टिव है। और कोई भी चीज़ अनप्रोडक्टिव है, हमें कोई प्रोडक्शन नहीं दे रहा है, तो वो बैरन है, ओके, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है
फर्टाइल लैंड होता है ना जहाँ से उपज अच्छी होती है, इनफर्टाइल उसका अपोजिट है। तो ऐसे याद रख लो कि फर्टाइल है, इनफर्टाइल। ये भी हो जाएगा। फ्रूटलेस, फ्रूट कोई भी चीज़ फ्रूट नहीं दे रहा है तो वो बंजर है, फ्रूटलेस है। तो ये 3 तो हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब आ गया नेगेटरी। नग, नग समझते हो? जैसे कि नग को हम लेते हैं, जैसे वुमेन या फिर गर्ल्स यूज़ करती हैं नग, ये नोज़ पिन में या फिर इयररिंग्स में नग लगे होते हैं, छोटे छोटे से वाइट वाइट नग, या फिर कलरफुल भी होते हैं। तो नग लगे होते हैं, अगर वो नग गिर जाता है बाई चांस किसी भी कारण से लैंड पे गिर जाता है, तो क्या वो उपज प्रोडक्शन देगा? क्या वो सीड थोड़ी है कि वो प्रोडक्शन करेगा या फिर ग्रो करेगा। तो नग कैसा है? इनफर्टाइल है ना। अगर वो गिर भी जाता है नग तो क्या करेगा? कुछ नहीं, ऐसे ही मिल जाएगा मिट्टी में, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई उपज नहीं देगा, वो सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे उससे, क्योंकि वो सीड नहीं है, वो नग है। तो नेगेटिव को ऐसे याद कर लो, अगर गिर भी जाए ना नग तो वो बैरन ही रहेगा, सीड हमें प्लांट नहीं देगा। तो नग को ऐसे याद रख लो। ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल को टाइल से याद रख लो, जो हम अपने घर में टाइल्स वगैरह लगाते हैं। तो अगर वो टाइल्स फूट जाता है किसी भी कारण से, जैसे एक स्क्वायर शेप का टाइल ले लो और वो अगर ब्रेक हो जाता है, बीच से टूट जाता है, तो वो अब यूजलेस हो जाता है ना, अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है हमें, तो यूजलेस हो गया, बैरन हो गया, इनफर्टाइल। जैसे ये केवल बैरन के ही सेंस में नहीं जाएगा कि बंजर, मतलब जो यूजलेस है, अब हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये वेस्ट हो चुका है, ऐसे याद रख लो। ठीक है। फ्रूटलेस भी हो गया। इनफिकंड, फिकंड को मैंने याद रखा करवाया था। फी आयरन होता है और इसको हमने कुंड से याद रखा था, सॉरी, हाँ, फी और कुंड, तो हमने याद कराया था इसको। फी आयरन है, ये सिंबल है ना, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ये आयरन का सिंबल है Fe। तो फी आयरन का जो कुंड है वो कैसा होगा? आयरन का कुंड हम लोगों ने याद किया था कि वो क्या होता है, आयरन का कोई कुंड है, और कुंड क्या कर रहा है, वो आयरन का वहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ से माइनिंग हो रही है आयरन की, तो वो हमें प्रोडक्शन दे रहा है ना। तो हम लोगों ने याद किया था कि ये प्रोडक्शन दे रहा है, और इसके आगे इन लग गया है तो इनफिकंट, कोई प्रोडक्शन नहीं दे रहा है, ये बंजर है। ओके। कुंड, कुंड समझते हो? जैसे तालाब, तालाब, हाँ, तालाब ही, छोटा सा तालाब जिसमें, या फिर गांव में पोखरा समझते होगे, वैसा सब होता है जिसमें पानी रहता है, तो वैसा ही कुंड होता है, सेम। तो कुंड है जिसमें कि केवल आयरन भरे हुए हैं। ठीक है। वैसे हम लोगों ने निमोनिक लगा कर याद किया था कि आयरन भरे हुए हैं, आयरन भरे हुए हैं मतलब वो प्रोडक्शन दे रहे हैं, वहां से माइनिंग की जा रही है, और इन लग गया है तो इनफिकंट, वो इनफर्टाइल है, कोई प्रोडक्शन नहीं दे रहा है। ओके। नेक्स्ट है बेलिजरेंट। बेली जब भी आएगा इसका मतलब होता है झगड़ालू। ओके। क्वेरल, तो बेली को हम रूट वर्ड से याद रखेंगे कि इसका मतलब होता है झगड़ालू। कैंटैंकरस, इसको हम लोगों ने याद किया था कि कहीं पे आप रहते हो, जैसे किसी सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, वहाँ पे पानी ख़त्म हो गया है, सारे सबके रूम के टैप के पानी ख़त्म हो गए हैं, और वहाँ पे क्या होता है, टैंकर को बुलाया जाता है पानी के लिए। तो जब टैंकर वाला आएगा तो लोग क्या करेंगे, सोचेंगे ना कि मैं ज़्यादा पानी ले लूँ, कहीं मैं ज़्यादा पानी ले लूँ, कहीं पानी ख़त्म ना हो जाए। तो लोग क्या करेंगे, झगड़ा करने लगेंगे एक दूसरे से टैंकर से पानी लेने के लिए। कैंटैंकरस हो गया। नेक्स्ट है क्वेरल। क्वेरल से हम, क्वेरल को हम लोगों ने डायरेक्ट याद करना है क्योंकि इजी वर्ड है। क्वेरल हम डेली बेसिस पे भी यूज करते हैं, अगर हम हमारी स्पोकन अच्छी हो तो, या फिर ऐसे ही बेसिकली देखें तो ये इजी वर्ड है। ग्राउची को लिख लो, आउच। जैसे कि जब हम झगड़ा करते हैं, मान लो फाइटिंग फाइटिंग चल रही है, तो जब चोट लगता है तो क्या बोलते हैं, आउच, आउच बोलते हैं ना, आउच बोलते हैं जब चोट लगती है। तो आउच कब बोलते हैं, चोट, चोट कब लगेगी, जब लोग झगड़ा करेंगे। तो ऐसे याद रख लो कि आउच आउच बोल रहा है, और कब बोल रहा है, जब झगड़ा कर रहा है। कंटेंशंस, ऐसे याद रख लो इसको, एक फ्रेज है, बोन ऑफ कंटेंशन।
ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब फसाद की जड़, जिसकी वजह से हमेशा झगड़ा होता है। तो कंटेंशन जहाँ भी आए ना, आंख बंद करके सोच लेना कि यहाँ पे ये सेंस दे रहा है झगड़ा का, क्वारल का। नेक्स्ट है कोलेरिक। कोलेरिक को याद रख लो, कोलेरा से। अच्छा, एक टाइम पीरियड था जब कोलेरा बहुत ही तेज़ी से फैल रहा था। तो उस टाइम क्या होता था ना कि जैसे ये दो विलेज हैं, तो यही एक यहाँ से आने का रास्ता है विलेज का। तो यहाँ पे कोलेरा, जैसे मान लो कि यहाँ पे इस विलेज में कोलेरा के जो भी संख्या है ना कोलेरा के पेशेंट की, वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और लोग बहुत ही भारी मात्रा में इससे इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। बट ये जो विलेज है ना, इसमें एक भी कोलेरा के पेशेंट नहीं है। बट इसमें से जो कोलेरा फ्री हैं वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि हमें भी कोलेरा ना हो जाए, इस वजह से वो इस विलेज में जाना चाहते हैं। बट ये जो विलेज वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक दो दो लोगों को हमेशा तैनात रखते हैं। किस लिए? कि कहीं कोई इस विलेज से इस विलेज में एंटर ना कर जाए। तो अगर कोई ज़बरदस्ती एंटर करने की कोशिश करेगा इस विलेज में, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फाइटिंग हो जाती है, यहाँ पे झगड़ा हो जाता है। एक स्टोरी थी, मैंने बस इस वर्ड को याद करवाने के लिए इसको यूज किया। ओके, तो ऐसे याद रख लो कि कोलेरिक का मतलब भी होता है फाइट। पेटुलेंट, पेटुलेंट को मैंने याद रखा था कि पेटू लोग जो होते हैं ना, जो बहुत ही खाना खाते रहते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि खाना अगर उनका कोई ले लेना, यहाँ तक कि उनका खाना अगर एंट भी ले ले, ये एंट कितना खाना खाती होगी, बिल्कुल थोड़ा सा। बट वो लोग इतने पेटू होते हैं कि वो लोग अपना खाना एंट के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। और अगर एंट भी उनका खाना ले लेती है ना, तो वो उससे झगड़ा करने लगते हैं। ओके, फाइट करने लगते हैं। ऐसे याद रख लो इसको। नेक्स्ट है बैटर। बैटर का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना या डैमेज करना किसी चीज़ को। बैटर समझते हो, जैसे कि हम कोई भी घोल बनाते हैं उसको बोलते हैं। तो आप मान लो कि बहुत ही नए नए खाना बनाने सीखे हो। जब कोई नया कोई भी काम सीखता है ना, तो बहुत ही इंटरेस्टेड रहता है वो पर्टिकुलर काम को करने में। तो आप नया कुछ बनाना सीखते हो और आप किचन में जाते हो और क्या करते हो, एक बैटर घोल तैयार करते हो और आप नोवाइस होते हो। नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया। इस वजह से क्या होता है, आपका बैटर खराब हो जाता है, आपका जो घोल होता है वो खराब हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। और जब ख़राब हो जाएगा तो आप उसको फेंक दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे। ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है फायर या फिर बर्निंग, ठीक है, जलते हुए की तरह। तो मान लो कि आप कहीं पे जाते हो और ब्लेज़र पहनते हो, ठीक है, और आपको सब लोग क्या बोलते हैं ना कि वाह तुम तो एकदम फायर लग रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे तारीफ करने में भी कुछ लोग ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि वाह तुम तो एकदम फायर लग रहे हो ब्लेज़र पहन करके। तो ऐसे याद रख लो कि ब्लेज का मतलब होता है फायर। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ब्रैग। ब्रैग का मतलब होता है जो लोग खुद की तारीफ करते रहते हैं, डेंगे हाँकते रहते हैं, ठीक है, वो दूसरों की तारीफ करना पसंद नहीं करते, वो सेल्फ प्रेजिंग होते हैं। वो उन्हें बस अपनी तारीफ करनी होती कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये चीज़ें किया, मैंने वो अचीवमेंट लिया। तो वो अपना हर जगह राग गाते रहते हैं। ऐसे याद रख लो कि एक राग गाते हुए चलते हैं हर जगह कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। ऐसे एक राग है उनका और वही गाते रहते हैं वो दिन भर, सेल्फ प्रेज करते रहते हैं। बूस्ट मतलब होता है, बूस्ट मतलब डिंगे मारना, अपनी तारीफ खुद करना, हाँ मैंने ये किया वो किया, ऐसा ऐसा। ईगोइस्ट, ईगो है, और जिसमें ईगो होगा ना वो दूसरे की तारीफ तो कभी नहीं करेगा, वो चाहेगा कि मैं बस खुद की तारीफ करूं। मैं तो ईगो में रहता है, कोई ऐसा होता है ना कि बहुत ही ईगो में रहता है कि जो भी है मैं ही हूँ, मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट किसी भी चीज़ में कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है, सेल्फ प्रेजिंग, या फिर जिसको खुद से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो, खुद की तारीफ करना बहुत पसंद हो। मतलब वो एक टाइप से उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा, उसको बस खुद से मतलब होगा, तारीफ भी खुद की करेगा, उसके लिए खुद उससे ज़्यादा पसंदीदा कोई नहीं होगा। नार्सिसिज्म मतलब याद रख लो नर से, ठीक है। नर लोग जो होते हैं ना, वो लोग खुद की तारीफ करते हैं। निमोनिक लगा रही हूँ भाई, कोई ऐसा मैंने
लिख नहीं दिया है कि हाँ ऐसा ही होता है, बट निमोनिक लगा रहे हो कि जो नर होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेल्फ प्रेजिंग होते हैं, उनको बहुत पसंद होता है खुद की तारीफ करना। नेक्स्ट है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताना, बहुत ही डिंगे मारना। तो जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, और आपकी पड़ोसन है कोई, एक स्टोरी क्रिएट करती हूँ, तो वो क्या बोलती हैं, आपकी जो पड़ोसन है वो बोलती हैं कि मैंने तो आज, जैसे मान लो वो टमाटर खरीद के लाई हैं, बोलती है मैं तो आज टमाटर खरीद के लाई, इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे बट फिर भी मैंने इसको खरीद लिया, ठीक है, बहुत ही डिंगे मारती हैं। तो आप अगले दिन जाते हो मार्केट में और आप क्या बोलते हो कि एक्स्ट्रा गिर गया है रेट टमाटर का, मतलब जितना मैंने सोचा था कि सस्ता होगा उससे भी ज़्यादा सस्ता हो गया है। क्या हो गया है? एक्स्ट्रा गिर गया है रेट। किसका गिर गया है? टमाटर का। और रेट एक्स्ट्रा गिर गया है, और वो क्या कर रही थी, वो तो बोस्ट कर रही थी, वो तो डिंगे मार रही थी कि बड़े महंगे हैं टमाटर और मैं ले करके आई हूँ फिर भी, तो एक्स्ट्रा गिर गया है रेट। वो क्या कर रही थी आपकी पड़ोसन? आपकी पड़ोसन तो डिंगे मार रही थी, अपनी तारीफ कर रही थी कि हाँ भाई महंगा है फिर भी मैंने खरीद के ले आया। ओके, नेक्स्ट है बेनेडिक्शन। बैन का मतलब होता है कोई भी चीज़ गुड, ये हमारा रूट वर्ड है। और मैल का मतलब होता है कोई भी चीज़ बुरा। तो बेन मतलब होता है गुड, तो बेनेडिक्शन मतलब कोई भी चीज़ अच्छा, गुड गुड। तो गुड, ब्लेस, हम किसी को ब्लेसिंग कब देते हैं? जब हम उससे लगाव होता है, हम उसके लिए खुश रहते हैं, तब ब्लेसिंग देते हैं। बेनिसन, बैन कर दिया सन को। किस लिए बैन कर दिया? क्योंकि वो चाहता है, कोई भी अपने सन को गलत चीज़ों से बैन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो चाहता है कि उसका सन केवल गुड गुड चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे, इस वजह से अपने सन को बैन कर दिया कोई भी गलत आदत सीखने से, ठीक है। या फिर ऐसे याद रख लो कि जैसे अपने सन को सोशल मीडिया यूज़ करना बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया अच्छा भी है बुरा भी है, बट जब हम कम एज के होते हैं तो हमें उतना नॉलेज नहीं होता है कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हम बुरी चीज़ें ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं, तो इस वजह से बैन कर दिया सन को सोशल मीडिया से, ताकि वो अच्छी चीज़ें सीख सके अपने जीवन में। ओके, नेक्स्ट है ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे कि आप मिठाई वगैरह अपने हाथ में लेते हो तो उसके बाद उसका जो सीरा होता है उससे हमारा हाथ लिस करने लगता है, ठीक है, तो हम बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं ना, अरे यार अब ये बहुत ही अनोइंग होता है। ऐसे कोई भी चीज़ मीठा अगर हमारे हाथ में चिपक जाए और वो बार बार चिपक चिपक के ऐसे लिस करता है, तो हम दुखी हो जाते हैं उससे ना। लेकिन कोई एक ऐसा भी इंसान है जो ऐसा लिसाहट होने के बाद भी कैसा है, हैप्पी है, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है बारबेरिक। बारबेरिक का मतलब होता है सैवेज, जंगली, या फिर अनसिविलाइज्ड। ओके, कोई जंगली है या फिर अनसिविलाइज्ड है, ऐसे याद रख लो। तो इसको कैसे याद रखोगे? इसको आप याद रखोगे कि कहीं पे आप जाते हो बाल बनवाने के लिए बार्बर के पास, ठीक है, आप बार्बर के पास जाते हो क्या करवाने? बाल बनवाने। और वो क्या करता है, बड़ा ही जंगली तरीके से आपका बाल बना देता है, मतलब ऐसे जेल वगैरह लगा के बाल आपके खड़े खड़े कर देता है, कहीं से कट कर देगा, कहीं से छोड़ देगा, ऐसे इमेज क्रिएट कर लो कि आप कैसे दिखोगे। तो आप बोलते हो कि ये भगवान कैसे जंगली की तरह मेरे बाल बना दिया इस बार्बर ने। तो बार्बर जंगली की तरह बाल बना दिया है एकदम। तो ऐसे याद रख लो, सैवेज का मतलब जंगली होता है, ठीक है। तो सैवेज को कैसे याद रख लोगे? भाई देखो, तुम लोग कोई भी ऐसे इंटेंशनली, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि कोई भी चीज़ मैं किसी पर्टिकुलर को बोलूँ, बस निमोनिक जो भी चीज़ें वर्ड में मेरे जो भी दिमाग में आता है मैं उस पर्टिकुलर वर्ड को लेकर के और उसका निमोनिक बना देती हूँ। तो प्लीज़ इसका कोई भी गलत सेंस में मत लेना।
तो जंगली लोग कैसे होते हैं? जंगली लोग वेज खाना नहीं खाते हैं, तो सैवेज को याद रख लो जंगली से। जंगली लोग वेज खाना नहीं खाते हैं। और बार बार ने बाल जंगली बना दिया, ठीक है, जंगली तरीके से, अनसिविलाइज। जैसे सिविल सिविल सर्विसेज से याद रख लो सिविलाइज्ड। जो लोग सिविल सर्विस में होते हैं बहुत ही पोलाइट, हम्बल, एकदम जेंटलमैन की तरह दिखते हैं, तो सिविलाइज्ड वो हो गया। और इसका अपोजिट करोगे तो अन लगा दो, अनसिविलाइज्ड, जंगली। सैवेज वेजिटेरियन खाना नहीं खाते हैं। कौन लोग? जो लोग जंगली होते हैं, क्योंकि जंगल में एनिमल वगैरह मिलते हैं, वो लोग उसी को खाते होंगे। बार बार ने एकदम जंगली, सैवेज सा बाल बना दिया। बेस्टियल, आपकी जो आप बोलते हो कि आपके घर में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आता है और वही वहां से बार बार से बाल बनवा के, और वो क्या किया, आपके घर आ गया, तो आपके घर वाले बोलते हैं कि अरे ये देखो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कैसा बाल बनवा के आया, एकदम जंगली लग रहा है। तो आप बोलते हो नहीं नहीं नहीं, उसको कुछ मत बोलना, वो जंगली बिल्कुल नहीं है। तो आपका बेस्ट फ्रेंड बाल बनवा के आपके घर आता है और सब बोलते हैं कि अरे देखो ये कैसे बाल बनाया इसने, तो जंगली जैसा लग रहा है ये, ठीक है। अनकाउथ, अनरस्टिक, रस्टिक को याद रख लो, रस्टिंग से रस्टिंग लग जाती है ना, जैसे कोई भी आयरन है उसमें एक रस्ट, एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है उससे पर्टिकुलर आयरन के ऊपर, उसको रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्ट से याद रख लो कि रस्टिक को रस्ट से, ठीक है, रस्ट से उसको याद रख लो कि जम गया है। और कोई भी चीज़, जैसे कि कोई भी अगर, कैसे याद कराऊं इसको, हाँ देखो, जैसे कि अगर कोई भी जेंटलमैन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमेशा रिपेयर करवाते रहेगा ना, कि मेरे कहीं भी अगर मैंने कहीं लोहे का यूज़ किया है तो उस पर जंग ना लगे, ठीक है। बट जो जो सैवेज रहेगा, जो जंगली रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रस्टिंग हो या ना हो, मुझे तो बस छोड़ देना है, मुझे खाना है सोना है, खाना है सोना है, बस। उसको बाकी किसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होगा। तो ऐसे याद रख लो कि रस्टिंग किसके यहाँ लगेगा? जो जंगली होगा। नेक्स्ट है अनकाउथ। आ इसको कैसे याद रखोगे? सॉरी, इसके लिए मेरे पास फ़िलहाल कोई निमोनिक नहीं है। अनकाउथ को अभी आप लोग डायरेक्ट याद करो, अगर बाई चांस मुझे कभी याद आता है या फिर मैं कोई क्रिएट कर पाऊँ तो आगे मैं बता दूँगी। नेक्स्ट है बैन। बैन का मतलब होता है कुछ भी बुरा या फिर बैड। ये भी रूट वर्ड है, इसको डायरेक्ट याद करो, इसका मतलब होता है कर्स। नेक्स्ट है बैकॉन्ड। बैकॉन्ड मतलब होता है किसी को बुलाना। तो एक होता है ना बेकरी, बेकरी आप सुने होगे, बेकरी शॉप्स होते हैं, तो उसमें बेक किया जाता है जनरली, कोई भी जो भी हम खाते हैं, जैसे पेटीज वगैरह खाते हैं, उसको बेक किया होता है। तो आपके घर में जैसे आपकी मदर कोई काम कर रही है बेकरी का, तो वो आपको कहती हैं, आपको बुलाती हैं और बोलती हैं कि तुम ये चीज़ देखो, बेक मैं करने के लिए रख दी हूँ, तुम इसको देखती रहो और मैं आती हूँ। तो वो आपको बुलाती हैं क्या करने के लिए? जो आप बेक कर रही हैं उनको देखने के लिए, कि तुम देखते रहना, मैं कहीं से अभी वापस आती हूँ, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा नॉइजी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब शोरगुल। तो जैसे आपके यहाँ कोई है, ठीक है, वो क्या करता है, ईस्टर, एक केमिस्ट्री में आप पढ़े होगे ना कि कुछ होता है ईस्टर, उससे याद रख लो कि वो क्या बोए हुए हैं ईस्टर को, और वो बड़े ही शोरगुल कर रहे हैं कि भाई मैंने तो ईस्टर को बो लिया है, ईस्टर को मैंने बो दिया है, ठीक है। ये तो सब लोग तो जनरली फ्रूट्स वेजिटेबल्स यही सब लगाते हैं, मैंने ईस्टर का प्रोडक्शन किया हुआ है, इसलिए हर जगह घूम घूम के शोर मचा रहे हैं, बोल रहे हैं। तो बोइस्ट्रस को ऐसे याद रख लो, बोया हुआ है ईस्टर, हो गया ये। नेक्स्ट है नॉइजी, शोरगुल करना, ये सबको पता है। अनरूली, जैसे कोई भी चीज़ रूल्स और रेगुलेशन से चलेगा ना, कहीं पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी भी चीज़ में अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ अगर रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है तो बहुत ही शांति से स्मूथली रन करता है। बट अगर कोई भी चीज़ रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं रन करता है तो वहाँ पे बहुत ही नॉइजी हो जाता है, बहुत ही शोरगुल होगा, अफरा तफरी होगा, ठीक है। तो अनरूली को ऐसे याद रख लो, रूल से चलेगा, काम डाउन अच्छे से चलेगा, अन लग गया है, अपोजिट हो गया, तो अनरूली मतलब बहुत ही शोरगुल तरीके से होगा, सब अफरा तफरी में होगा।
रॉकस, रॉकस को याद रख लो राक्षस से। हम लोग जब अपने रामायण महाभारत देखते होंगे तो उसमें हम देखते होंगे ना राक्षस कितना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हंसते थे, हा 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 करके। तो वैसे याद रख लो कि राक्षस चिल्ला के चिल्लाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है वॉसीफेरस। फेरस, फेरस लोहे को बोलते हैं, एफी को। और एफी और एफी एक दूसरे से लोहा लोहा टकराएगा तो क्या होगा, आवाज करेगा ना, शोर होगा। तो ऐसे याद रख लो, फेरस आयरन को बोलते हैं और क्या होगा, दोनों टकराएगा तो नॉइज प्रोडक्ट, नॉइज को नॉइज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब होता है किसी पे इल्जाम लगा देना, किसी पे कोई दाग लगा देना। ठीक है। तो ब्लेम कर दिया मिस को। जनरली अगर हम देखें तो अपने स्कूल में जो भी हमारे टीचर्स, फीमेल टीचर्स होते थे, उनको हम मिस बोलते थे ना। तो ब्लेम लगा दिया मिस पे। ठीक है। और कोई भी टीचर पे आप ब्लेम करते हो कि हाँ मैम ने मुझे ऐसे बिना किसी कारण के, बिना किसी गलती के मैम ने मुझे डांटा, आपने उस उन पे ब्लेम कर दिया उनको ऐसा, तो वो उनके लिए एक स्पॉट हो जाएगा, उनके लिए एक दाग बन जाएगा कि सब ऐसा उन अपने दिमाग में इमेज क्रिएट कर लेंगे। पर्टिकुलर मिस जो है ना, वो क्या करती हैं, वो बच्चों पे फालतू के इल्ज़ाम लगाती हैं। ठीक है। तो उनके लिए लोगों का एक नज़रिया बन गया, उनके लिए एक स्पॉट का काम कर दिया ये चीज़ आपका। ब्लैक शिप मतलब होता है कोई भी बदनाम। ये एक फ्रेज़ है। ठीक है। जैसे घर में, सारे घर में एक कोई ऐसा होता है जो कि बाकियों से थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है। सब चाहते हैं कि हमारे घर पे सब अच्छा हो, बट वो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर ऐसे हैं कि जो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जो सबका अच्छा काम किया हुआ भी मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख लो, टेंट। टेंट वाला आया है, इस टेंट से याद रख लो। और टेंट वाला बिल्कुल वाइट वाइट कपड़े लेकर के आया है अपना टेंट लगाने के लिए, एकदम सफ़ेद सफ़ेद, नीट एंड क्लीन। लोग क्या करते हैं, उसमें खाना खाने जाते हैं और उस पे कहीं पे हल्दी के सब्जी लगा देते हैं, कहीं पे दाल लगा देते हैं, तो वो लाल पीला ऐसा सब हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जो है बहुत ही कमज़ोर हो, नाजुक हो, तुरंत टूट जाए। तो ब्रिटल हम केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, मेटल, मेटल मेटल और नॉन मेटल में कि लस्ट्रस होते हैं, ब्रिटल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ऐसा सब इससे याद रख लो, डायरेक्ट सब पढ़े होंगे। डेलिकेट मतलब होता है नाजुक। डेलिकेट को याद रख लो, डेली और कैट। डेली जो कैट आती है ना मेरे घर पे, वो बिल्कुल नाजुक है, एकदम वीक है, वो खाई पी हुई नहीं लगती है, कमज़ोर है एकदम से। डेली जो कैट आती है वो वीक है। वीक हो गया। फ्रजाइल, मैंने बोला ना, ब्रिटल, फ्रजाइल, डक्टाइल, ये सब याद कर लो भाई। फ्रेल, फ्रेल को याद रख लो रेल से। ठीक है। आपके घर में कोई एक, आपके बड़े हैं या फिर आपसे छोटे हैं, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर इंसान है, जैसे कुछ लोग सबके घर में या फिर आजू बाजू होते होंगे कि जिनके पास कैपेसिटी से, अपनी कैपेसिटी से वो ज़्यादा बातें करते हैं। मतलब कोई आपके घर में एक है जो कि देखने में तो लगते हैं कितने वीक हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो सच में वीक हैं। बट वो क्या कहते हैं सबसे, अरे मैं तो रेल भी खींच लूँगा, मैं तो रेल भी खींच लूँगा, मैं रेल के डिब्बे को धक्का भी दे दूँगा। ऐसे तो फिर से रेल खींचने की बात कर रहे हैं, और कैसे हैं, बिल्कुल वीक हैं, फिर भी रेल खींचने की बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बैसफुल। बैस को याद रख लो, बैम्बू से, बांस। बैम्बू को हम बांस बोलते हैं ना, उससे याद रख लो। बांस देखते हो, बांस एकदम टाइट खड़ा होता है, उसके में शर्म नहीं होती है, तो वो शाय नहीं होता है। बांस क्या होता है, बिल्कुल टाइट खड़ा होता है, उसको किसी से शर्म नहीं आती। बांस को शर्म नहीं आती। ठीक है। कोई सीईओ, सीईओ को भी शर्म नहीं आती, क्योंकि वो सीईओ होता है, वो किसी को भी डांट सकता है, और किसी को डांटने में उसको शर्म नहीं आती है। तो सीईओ हो गया, बांस हो गया। डिफिडेंट, मी का मतलब होता है दब्बू। मी को याद रख लो तुम मिल्खा सिंह से। ठीक है। मिल्खा सिंह क्या थे, दब्बू नहीं थे, वो बहुत ही ब्रेव थे, मेडल लेकर के आए। तो मीक को ऐसे याद रख लो, मिल्खा सिंह से। डिम्यूर, डिम्यूर का मतलब होता है कहीं पे आप जाते हो, है, ठीक है, और आपकी दीदी को बोलते हो कि दीदी एक बार तुम मुड़ के देख लो पीछे। क्या करो, तुम एक बार पीछे मुड़ के देख लो, तुम शर्मा जाओगी।
क्यों शर्मा जाओगी? क्यों शर्माओगी? क्योंकि इतने छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से बच्चे हो और जिनसे तुम मुंह मोड़ करके आगे बढ़ी जा रही हो, ठीक है? तो मुड़ करके पीछे देखोगी ना तो शर्म 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 हो जाएगा, तुमको शर्मा जाओगी। ऐसे याद रख लो। ऐसे बस पता है, एक दो बार इसी निमोनिक को रिवाइज करोगे ना तो एक इतनी बड़ी स्टोरी भी नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी, डायरेक्ट डायरेक्ट वर्ड याद हो जाएगा। जैसे डी मुड़ के देखो, शर्म गायब हो जाएगा तुम्हारा। मिल्खा सिंह दब्बू नहीं थे, स्ट्रांग थे, तो मिल्खा सिंह को शर्म से याद कर लो कि वो शर्माते नहीं थे। इसको डायरेक्ट याद रख लो, ये इजी वर्ड है। कोय, सीओ, किसी से नहीं शर्माता क्योंकि वो सीओ होता है। शाय, शाय मतलब होता है किसी से शर्माना। और बांस जो होता है वो कैसा होता है? एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट खड़ा होता है ना, स्ट्रेट खड़ा रहता है, उसको शर्म नहीं होती। और क्योंकि जो लोग में शर्म होगी वो कैसे होंगे? थोड़े से झुके रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, कितना है अभी भाई? नेक्स्ट है ब्लीथ। ब्लीथ का मतलब होता है बहुत ही चीरफुल, बहुत ही खुश, हैप्पी, ठीक है? तो इसको कैसे याद रखोगे? इसको भाई डायरेक्ट याद रखो, ब्लीथ। एक्सुबरेंट, एक्सुबरेंट। जॉन्टी, जॉन्टी एक प्लेयर का नाम है जो कि बहुत ही खुश रहता है, ऐसे याद रख लो। जॉन्टी एक प्लेयर है जो कि बहुत खुश रहता है। एक्सुबरेंट। एक्स्ट्रा बढ़ गया है रेंट। जैसे कि आप कहीं पे घर पे रहते हो, ठीक है? कहीं पे पढ़ने के लिए जाते हो और वहाँ पे आप रेंट लेकर के रहते हो, रेंट पे रहते हो। बट क्या होता है कि आप किसी कारण से 1-2 महीने के लिए घर जाते हो और फिर वहीं पे आते हो वापस, तो आपकी जो ओनर होती हैं वो क्या बोलती हैं कि अब भाई तुम्हें मैं उतने में नहीं दूंगी, अब एक्स्ट्रा बढ़ गया है रेंट। फिर भी आप क्या कहते हो? हैप्पी हो करके बोलते हो, कोई बात नहीं आंटी, अगर एक्स्ट्रा बढ़ गया है रेंट तो मैं पे कर दूंगा, मुझे रहने दो, ठीक है? एक्स्ट्रा बढ़ गया है रेंट, आंटी एकदम स्ट्रिक्ट होके बोलती हैं। एक्स्ट्रा बढ़ गया है रेंट तो आप हैप्पी होके बोलते हो कि कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट है बैफल। बैफल का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कंफ्यूज, कंफ्यूजन क्रिएट करना। तो आप कहीं पे जाते हो और एक फल देखते हो तो आप बोलते हो वाह, वाह क्या फल है, ठीक है? बैफल का ऐसा सेंस दे रहा है ना, वाह क्या फल है, इतना अच्छा फल है ना कि मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि इसमें इतने सारे टेस्ट आ रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया कि एक्चुअली इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है? वाह क्या फल है, ऐसे याद करो, बोलो साथ में, वाह क्या फल है, क्या फल है, क्योंकि इसमें इतने सारे टेस्ट आ रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया कि इसका एक्चुअली में टेस्ट कैसा है, ठीक है? तो इसका मतलब होता है नॉन प्लस्ड या फिर कंफ्यूज। अब इसको कैसे याद रख लोगे नॉन प्लस को? नहीं नहीं, ऐसे याद रख लो, नहीं नहीं, तुम्हें प्लस करना है। जैसे कि आप बोलते हो कि आपको बोलता है कि कोई आपके यहाँ जाता है, छोटे बच्चे को आप बोलते हो कि चलो ये सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ मुझे, सम है, इसको सम को क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। फिर आप थोड़ी देर के बाद बोलते हो नहीं नहीं, तुम इसको प्लस करो। तो बच्चा क्या बोलता है? अरे मैं कंफ्यूज हो गया कि सब्ट्रैक्ट करना है या फिर प्लस करना है, तो नॉन प्लस को ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है बर्जियन। बर्जियन को कैसे याद रखोगे? इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका मतलब होता है ग्रो करना, ठीक है? इंक्रीज करना, एक्सेलरेट करना, एलिविएट, ठीक है? ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो बर्जियन को हम याद रख लेंगे। एक बर का पेड़ होता है और जो पेड़ होता है वो क्या करता है? हमेशा ग्रो करते रहता है, ठीक है? ये पेड़ है और ये क्या कर रहा है? हमेशा ग्रो करेगा, ठीक है? और बर का पेड़ भी होता है जो बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है। ओके, तो आज बी का यहीं पे ख़त्म होता है। आगे भी जैसे उसके मैंने वर्ड ए जो था उसके 6 लेक्चर्स हमारे चैनल पे हैं और जो कि लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इससे भी ऐसे ही सीक्वेंस में जाएगा जब तक मुझे लगता है कि हाँ इसमें ये सारे वर्ड्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स को मैं कराना दूँ। और ये जब तक जेड तक पहुँचेगा ना, एक अच्छा खासा कंपाइलेशन हो जाएगा पूरा A to Z। अगर हम मिला देंगे तो अच्छे खासे वो कैब आ जाएंगे इसमें। और मुझे
मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ 100%, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, सब इसी के अंदर से ही आएगा। और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो 1 से 2% चीज़ें थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे आती हैं, चाहे आप कितना भी पढ़ के जाओ, बट अगर मैं बोलूँ ना तो 95% इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर जब ये A to Z सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा, या फिर जो अदर वोकैब की भी क्लासेस मैंने ले रखी हैं अपने चैनल पे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप इस पे आप एकदम बिल्कुल भरोसा कर सकते हो और इसको फॉलो कर सकते हो, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और इसमें मैंने हर एक पर्टिकुलर वर्ड में मैंने निमोनिक लगाया हुआ है, और इसको अगर आप इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे रिवीजन करते रहते हो ना, तो ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देगा, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।